कोविड अलर्ट के बाद स्वास्थ्य मंत्री का पहला इंटरव्यू। बोले, देश में जरूरी पाबंदियां आज से, वायरस और खतरनाक हो रहा है। कोविड को लेकर देश में आज से यानी गुरुवार से ही पाबंदी शुरू होने वाली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हम लापरवाह नहीं हो सकते हैं, तत्काल एक्शन लेना होगा। भास्कर को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मंडाविया ने बताया कि चीन की हालत तो बेहद ख़राब है। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि पिछले बार भी हमने बाकी देशों के मुकाबले कोविड को बेहतर तरीके से हैंडल किया था। हमारे पास अनुभव है, इसीलिए इस बार भी अच्छे से हैंडल कर लेंगे। उन्होंने कहा कि चीन में शमशानों में भीड़ है। दूसरी लहर में भी भारत की स्थिति इतनी खराब नहीं हुई थी जितनी चीन की अब हो गई है। वहाँ जिस वायरस ने कहर बरपाया है वह और ज़्यादा खतरनाक हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। भास्कर, क्या सरकार कोरोना को लेकर देश में नई पाबंदियां लागू करने जा रही है? मंडाविया, हाँ, हम देश में गुरुवार से ही जरूरी पाबंदियां लगाना शुरू कर रहे हैं। विदेश से आने वाले यात्रियों को कोरोना टेस्ट किया जाएगा। एयरपोर्ट पर रैंडम चेकिंग भी की जाएगी। इस बार भी हम वैसे ही काम करेंगे जैसे हमने इससे पहले कोविड को हैंडल करने के लिए किया था। भास्कर, में कोरोना को लेकर कैसे हालात? मंडाविया, हालत को घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गंभीरता बेहद ज़रूरी है। हम अब हर स्तर पर सतर्क रहना होगा। भास्कर, पिछली बार की तरह क्या आपको लगता है कि वायरस चीन, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप के रास्ते भारत आ सकता है? मंडाविया, हाँ, बिल्कुल आ सकता है। इसीलिए हम वायरस को ट्रैक कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर जांच करना का फैसला इसी वजह से किया है। वायरस कैसे अपना रूप बदल रहा है, इसका क्या असर हो रहा है, इसकी सटीक जानकारी हमें है। भास्कर, गुजरात में ओमिक्रॉन का सबसे घातक वेरिएंट BF7 के कुछ मामले आए। इस पर कोई कमेंट? मंडाविया, यह पुराना मामला, लेकिन भारत में इस तरह के केस आ रहे हैं, ये बात भी सच है। एक और बात नोटिस की गई है कि BF7 वेरिएंट भी म्यूटेट कर रहा है। यह बात ज़्यादा खतरनाक कही जा सकती है। इस वेरिएंट के मामले भारत में पहले भी सामने आ चुके हैं। ये मामले समय समय पर पाए गए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये फैले नहीं। गुजरात समेत देश के बाकी राज्यों की मौजूदा स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? मंडाविया, गुजरात समेत हर राज्य को अलर्ट रहना होगा। किसी एक राज्य के संबंध में इस बात पर नहीं की जा सकती है। देश में अभी मामले बढ़ने शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन हो सकता है, लिहाजा गुजरात सहित सभी राज्यों को भी अलर्ट रहना होगा। कोरोना के बदलते रूपों को समझाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग को बढ़ाएंगे क्या? मंडाविया, इस पर केंद्र सरकार की समीक्षा बैठक जल्द ही होने वाली है। इसके अलावा सचिव स्तर पर राज्यों के साथ बैठकें शुरू की गई। हम सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक कर ट्रेसिंग, इलाज, जीनोम सीक्वेंसिंग, किस वेरिएंट से कोविड हुआ है, इस पर जोर देंगे। फिलहाल अभी राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने के लिए अलर्ट कर दिया गया है। क्या चीन गहरी नींद में सो रहा है या हालत बहुत गंभीर हो रहा है? इस भारत समेत दुनिया के बाकी देशों में भी लगने की कोरोना चला गया। चीन की वैक्सीन फेल हो गई। चीन ने लंबे समय से लागू किया गया, लेकिन 2 साल तक लोगों को घर में रखा गया। लोग बाहर नहीं निकल रहे थे और थके हुए थे। अब बहुत ठंड है, फिलहाल अस्पताल में जगह नहीं है। अस्पताल में भर्ती कराने के लिए सड़क पर 4 घंटे लाइनें लगी रहती। लाइन में लगे लोग अलग मर रहे हैं, अस्पताल जो भर्ती है वो अलग से मर रहे हैं। चीन भी वैसी स्थिति है जैसी दूसरी लहर में थी। नहीं, दूसरी लहर में भी हमारी स्थिति बेहतर थी। चीन के हालात अभी उससे भी खराब, लोग मर रहे हैं।
तो क्या कहा जा सकता है? अभी चीन के हालात डरावने हैं। हाँ बिल्कुल मंडाविया, इसे और देखना है। अब हम कैसे काम करेंगे मंडाविया? हमने दुनिया के अन्य देशों की तुलना में कोविड को बेहतर तरीके से हैंडल किया है। हमारे पास इसका अनुभव, हमारे पास इसकी वैक्सीन भी है। हम ज़रूरत के मुताबिक तत्काल कार्रवाई करेंगे कि हालत पुराने तजुर्बे को ध्यान में रखेंगे।